आप अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडिया नंबर 1 में। दोस्तों अभी मेरा क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, जिसमें दोस्तों हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक चर्चा कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों आपका ज्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी है, फिर त्रिभुज एबीसी है तो ये हो गया आपको ए, ये है बी, ये है सी। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, अर्थात ये 90 डिग्री का है। तो फिर 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है सर, फिर कर्ण होता है, जिसमें आपको दिया हुआ है 10a बराबर 1/√3। तो फिर दिया हुआ है, क्या दिया है, फिर दिया हुआ है 10a बराबर दिया हुआ है 1/√3। तो हमको ये पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि सर लंब बाय आधार होता है, अर्थात पी बाय क्या होता है, बी होता है। तो कहिए लंब 10a के लिए लंब कितना हो जाएगा। अब कहीं सर जस्ट वैसे तो लंब हो गया, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण तो फिक्स ही रहता है। लेकिन जब आपको 10a के लिए पूछा जाए, 10c के लिए पूछा जाए, अगर थीटा के लिए पूछा जाए तो लंब ए बी होगा, आधार बीसी होगा, कर्ण तो फिक्स रहता ही है। लेकिन जब किसी एंगल के लिए पूछा जाए, अर्थात ए बी सी कोई चीज अगर दे दिया जाए, तो दोस्तों ये चेंज हो जाता है। तो जब ए के लिए पूछा जाता है कि जस्ट ए के सामने लंब हो जाएगा और पीछे वाला क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है कि लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है कि सर सामने वाला लंब होगा, अर्थात लंब 1 है तो 1 यहाँ आ गया, बीसी लंब। अब आधार क्या है सर, आधार जस्ट पीछे वाला होता है, तो √3 आधार हो गया। तो ये ए भी कितना हो गया, आधार √3 आ गया आपका। आप देखिए लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो कर्ण कैसे निकाले, कर्ण का फॉर्मूला क्या बताएं आपको कि सर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है कि √3 का स्क्वायर। लंब हो गया 1 तो 1 का स्क्वायर, आधार हो गया √3 तो √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, कहिए 1, √3 का स्क्वायर कहिए 3, तो 3 1 कितना हो गया दोस्तों, कहिए 4 और 4 का √2। तो कर्ण आपका आ गया 2। कर्ण कितना आ गया दोस्तों आपका, कहिए 2 आ गया। क्या इतना तक बात आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों इसको मिटा दें। आपको क्वेश्चन दोस्तों ये कॉपी पेन निकालिए और जैसे जैसे बताते चलते हैं आप नोट करते चलें। चलिए आप इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। चल देखिए कि हम फिगर में ही नोट कर चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस सी, हाँ जी, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान आपसे पूछ रहा है। दोस्तों आप एनसीईआरटी का बुक खरीद लीजिएगा, ये आपको कक्षा 10th का बुक खरीद लीजिएगा एनसीईआरटी का, और सब अपने अपने पास रखिएगा। चलिए अब इसमें है कि साइन ए का मान, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है सर, कि लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन ए के लिए लंब के जस्ट सामने वाला होता है लंब 1 और कर्ण तो फिक्स ही रहता है, कि 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है सर, तो कॉस थीटा का हमको पता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी के लिए आधार के जस्ट पीछे वाला होता है आधार 1 और कर्ण आधार बटा कर्ण तो फिक्स ही रहता है 2 प्लस। अब यहाँ है cos थीटा का सूत्र क्या होता है सर, cos थीटा का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो cos a के लिए आधार के a के लिए जस्ट पीछे वाला होता है, तो जस्ट पीछे में कितना दिया √3, तो √3 कर्ण कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है मल्टीप्लाई। अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है कि लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा साइन सी के लिए लंब के जस्ट सामने वाला क्या है, कि √3 है लंब और कर्ण तो कोई फिक्स रहता ही है। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कि 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कहीं 3 ही रहेगा सर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कहीं 4, तो 4 1 जा 4 तो यानी 1 + 3, तो 4/4 और 4/4 में कितना आंसर आ गया आपका, 1 आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला, अब 9 का बी देखा जाए, 9 का दूसरा क्वेश्चन, 9 का ही दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखा जाए क्या है। 9 का ही दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, 9 का ही दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए 9 का दूसरा क्वेश्चन देखा जाए क्या है दूसरा, cos a इंटू cos c, इसमें दिया हुआ है cos a इंटू cos c, हाँ जी, माइनस sin a इंटू sin c,
माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान आपसे पूछ रहा है। बताइए कैसे बनाएंगे। कहीं कॉस्ट ए के लिए तो कॉस्ट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, कहीं आधार बाय कर्ण होता है तो आधार कॉस ए के लिए √3, कर्ण तो कैसा फिक्स ही रहता है 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो कॉस्ट आधार जस्ट पीछे वाला होता है तो 1 आ जाएगा, कर्ण तो सर फिक्स ही रहता है माइनस। समझ रहे हैं। अब यहाँ साइन ए के लिए बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बाय कर्ण होता है, तो साइन ए के लिए लंब कितना हो जाएगा सर, जस्ट सामने वाला लंब होता है तो लंब 1 रख दीजिए, कर्ण तो फिक्स ही रहता है 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए साइन थीटा का लंब बाय क्या होता है सर, कोई लंब बाय कर्ण होता है, तो लंब साइन ए के लिए लंब कितना आ जाएगा दोस्तों बताइए, तो साइन सी के लिए लंब तो जस्ट सामने वाला लंब होता है तो लंब हो गया √3, और कर्ण तो क्या फिक्स ही नहीं रहता है बताइए, कर्ण तो फिक्स नहीं रहता है बताइए दोस्तों, कर्ण तो कितना आ जाएगा 2, तो ये √3 आ जाएगा यहाँ और √3/2 क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाए दोस्तों। चलिए देखा जाए क्या है। आप देखिए बताइए कि साइन सी के लिए, तो साइन सी का क्या होता है दोस्तों के लंब बट्टा कर्ण, तो साइन सी के लिए लंब जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा कि √3 आ जाएगा सर, जस्ट सामने वाला कितना आ जाएगा √3, बाय कितना आ जाएगा कर्ण का 2 आ जाएगा। आपके √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, फिर √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही रहेगा, अब बाय 2 जा कितना आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, माइनस 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे सर √3 ही रहेगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर, तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ दोस्तों √3 है, यहाँ √3 है, यहाँ आपको क्या है 2 है। अब यहाँ 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1, और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और माइनस √3 ही आएगा, तो √3 में √3 माइनस करेंगे 0, और 0/4 मींस कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, 0 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। चलिए दोस्तों नोट हो गया आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR है, कई सर त्रिभुज PQR है, ये P है, ये Q है, ये R है, हाँ जी, जिसका कोण Q समकोण है, ये Q क्या है समकोण 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है सर, ये कर्ण होता है, तो PR प्लस QR बराबर कितना दे दिया है, क्या दिया है हुआ है आपको, सर PR प्लस QR बराबर दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, समीकरण फर्स्ट इसको मान लिए हम। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, और PQ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये PQ का मान कितना है कि 5 सेंटीमीटर दे दिया है इसका, ये PQ कितना है कि 5 सेंटीमीटर है सर, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। चलिए अब एक चीज हमको बताइए, जिसका मान दिया रहेगा, जिसका मान दिया हुआ है आपको जस्ट आगे रख देना है आपको, कहीं हमको पाइथागोरस प्रमेय पता है, क्या पता है सर, कहीं हमको ये पता है कि PR का स्क्वायर, कहीं PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, क्या इतना नहीं लिख सकते आप बताइए, अर्थात कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर बराबर, ये लंब का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्या इतना बात समझ में आया, कर्ण का स्क्वायर PR स्क्वायर माइनस कर देंगे आधार में से तो लंब नहीं आ जाएगा। अब क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लगेगा ए प्लस बी यानी कि PR प्लस QR इंटू ए माइनस बी यानी कि PR माइनस QR,
इक्वल टू कितना दिया हुआ कि पी क्यू का मान कितना है कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा कि 5 का स्क्वायर, यहाँ हम क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया 25 सेंटीमीटर, तो इसके स्थान पर क्या लिख देंगे कि 25 सेंटीमीटर इनटू क्या है कि पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कैंसिल आउट नहीं होगा। तो आप बताइए क्या बात जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कितना आ गया, इक्वेशन आपका सेकंड आ गया, समीकरण 2। समझे, चलिए इतना मिटा दिया जाए दोस्तों, इतना मिटा दिया जाए। चलिए पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया, यहां हम नोट कर लेते हैं पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर दे दिया आपको 1, इक्वेशन सेकंड आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों इक्वेशन को हम अब सोल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आप चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं। आप देखिए इस दोनों से समीकरण को अगर हम ऐड करेंगे तो पी आर कितना आ जाएगा कि 2 पी आर आ जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, 25 में 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा कि 26, तो 2 पी आर बराबर 26, तो पी आर का मान कितना आ जाएगा कि 26/2 अर्थात पी आर का मान 13 आ गया। तो पी आर कहाँ है दोस्तों, ये पी आर ये 13 सेंटीमीटर। क्या समझ में आ रहा है। चलिए आप इन इक्वेशन फर्स्ट में मान रख देते हैं पी आर का, तो समीकरण फर्स्ट में पी आर का मान रखने पर, पी आर का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में अगर पी आर का मान रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो पी आर 13 आया तो क्या लिखेंगे हम 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों कि 25, ये प्लस में यदि साइड में जाएगा तो माइनस में 13 आ जाएगा, तो ये 12 सेंटीमीटर आपका कितना आ गया, ये क्यू आर आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कॉपी पे निकाल करके नोट करते चले। चलिए दोस्तों अब मेरा ये मान आ गया, हम इसको आप मिटा दें, नोट हो गया आप लोग को। चलिए इसको आप मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, अब देखा जाए, अब आपसे मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है कि साइन पी का मान पूछ रहा है, कॉस पी का मान पूछ रहा है, और क्या है कि टेन पी का मान पूछ रहा है। अब साइन थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों कि लंब बट्टा कर्ण होता है, तो साइन थीटा का लंब बाय कर्ण, तो साइन पी के लिए लंब के सामने वाला हो गया 12 और कर्ण तो फिक्स ही रहता है 30। अगर cos p का मान निकालना है तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि आधार बाय कर्ण, तो cos p के लिए आधार के सर जस्ट पीछे वाला 5 हो जाएगा और कर्ण 30 नहीं रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग, बहुत गर्मी है। चलिए tan p, और tan p के लिए पूछ रहा है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो लंब बाय आधार होता है, तो tan p के लिए लंब कितना आ गया जस्ट सामने वाला, आधार कितना हो गया जस्ट पीछे वाला 5। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या आप लोग को अच्छा से समझ में आया कि नहीं बताइए। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, आज ये 8.1 मेरा कंप्लीट हो गया, कल चलेंगे प्रश्नावली 8.2 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। वैसे 11 दोस्तों कोई जरूरत नहीं पढ़ने का, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए कि निम्नलिखित का कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्या है, देखिए पहला है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब हम बता दिए थे, बताए हुए हैं दोस्तों 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है कि 1/√3 होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और 60 डिग्री का मान कितना होता है कि सर √3 होता है कि नहीं। अब एक चीज हमको बताइए, इसमें पूछ रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होगा, क्या 1 से कम होगा, बताइए बताइए 1 से कम होगा, एक तो है ही यहाँ, तो 1 से कम होगा कभी, कहीं एक भी होगा और 1 से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा दोस्तों, ये असत्य हो जाएगा, अर्थात ये कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। अब दूसरा क्वेश्चन है sec a का मान कितना दिया हुआ है 12/5 दिया हुआ है,
12/5 दिया हुआ, क्या ये सत्य है? तो हमको ये सर पता है कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कर्ण बाय क्या होता है, कर्ण बाय आधार होता है। तो एक चीज हम बताएं या फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि कहिए कर्ण कितना है 12 है और आधार कितना है 5 है, तो ये अगर आप लंब निकालेगा तो लंब आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा लंब, बताइए लंब कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए। हाँ, तो एक चीज बताइए हमको आप, हमेशा कर्ण क्या होता है कि हमेशा जो कर्ण होता है सर ये दोनों से बड़ा ही होता है, कि लंब से भी बड़ा होता है, आधार से भी बड़ा होता है, कर्ण होता है कि नहीं, बताइए आप लोग। कि लंब से भी बड़ा होगा, आधार से भी बड़ा होगा कर्ण, तो कहीं लंब आधार से बड़ा तो दिया हुआ है, इसका मतलब कथन ये मेरा क्या है, सत्य है, अर्थात ये कथन मेरा क्या हो जाएगा, ये कथन मेरा सही हो जाएगा। समझ में आया? तीसरा क्या है, cos A कोण A के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त है। तीसरा आपसे पूछ रहा है कि cos A कोण A के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। cos A कभी कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, ये कोसाइन के लिए ही हमेशा प्रयुक्त होता है, न कि कांस्टेंट के लिए। ये दोस्तों मेरा असत्य हो जाएगा, अर्थात गलत हो जाएगा। चौथा नंबर क्या है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत। कॉट और ए का गुणनफल हो ही नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम साइन 30 डिग्री लिखें तो साइन 30 डिग्री साइन मल्टीप्लाई 30 डिग्री बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री ये रूल ही होता है दोस्तों, ये साइन ए कॉस ए टेन ए, इसको हम अलग से मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। बात समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5, देखिए 11 का 5, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, sin थीटा बराबर 4/3, सर sin थीटा का हमको फॉर्मूला पता है, लंब बाय कर्ण होता है, तो बिल्कुल सर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप ये बताए थे कि हमेशा कर्ण लंब और आधार से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ देखिए लंब से छोटा दे दिया है, बिल्कुल ये कथन गलत हो जाएगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग को अच्छा समझ में आया कि नहीं? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में हम न्यू पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। आपको दोस्तों एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा, और आपको जैसे जैसे बता रहे हैं आप कॉपी कलम में नोट करते चलें, आपको 100% सफलता का हम गारंटी देते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं छूटेगा।